गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 5.4 तक सॉल्व कर चुके थे। तो आइए देखते हैं 5.5 का ये पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 11 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया है। तो ये क्वेश्चन में देखिए, इसमें लॉगरिथम का यूज हो, तो थोड़ा पहले आप लॉगरिथम का कुछ फार्मूला को समझ लीजिए। देखिए, इसमें लॉगरिथम का 5-6 फार्मूला है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। लॉग a to the power a to the log b बेस a क्या है, यहाँ पे बेस है। ठीक है, log b बेस a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि log b by log a। ठीक है, इसमें एक कोई भी बेस डालते हैं जो दोनों में कॉमन रहेगा, जैसे e डाल दें या c दें, कोई भी, या 10 दे दें, कोई भी एक बेस दोनों में कॉमन देना। ठीक है, तो log b बेस a, जो भी बेस रहेगा उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि log b बाई log a मीन्स जो बेस था। अब ये दोनों में ही एक कॉमन बेस अलग से देना पड़ता है, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा। दूसरा नंबर है फार्मूला कि log m to the power n। अब यहाँ पे हम बेस दिखाया नहीं है, जिसमें बेस नहीं दिया रहे आप 10 बेस समझ सकते हैं। ये मैट्रिक में भी बतलाया गया था कि इसको हम लोग 10 बेस लेकर के चलते हैं। तो नहीं भी लिखा, जहाँ नहीं लिखा रहा है बेस, वहाँ आप समझ लीजिए कि बेस 10 है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो पावर है वो बाहर आ जाता है, n log m। ये फार्मूला कैसे बना ये याद रखने का जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा देर में हम समझा देते हैं। पहले आगे और फार्मूला देख लीजिए। log m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log m। इसी तरह से है चौथा नंबर कि log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log m। पांचवा नंबर है log e इक्वल टू होता है 1। ठीक है, छठा नंबर log 1 का वैल्यू होता है 0। तो आप इसमें 2 नंबर और 6 नंबर फार्मूला को एक बार समझ लीजिए कि n log m हम क्यों लिखते हैं। ठीक है, m इंटू n, जैसे मान लीजिए log हम लिख दें, सपोज कीजिए हम इसको लिख दें कि log m का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रहेगा तो लिखेंगे n जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है, तो यानी 2 बाहर आ जाएगा, और क्या लिखेंगे log m हो जाएगा। इस फार्मूले के हिसाब से log m का स्क्वायर मीन्स 2 log m। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से यदि हम देखें इस फार्मूला के हिसाब से, तो हम log m स्क्वायर को लिख सकते हैं log m इंटू m, m स्क्वायर हो जाएगा ये, और log m इंटू m मैंने m इंटू n के जगह पे हम m इंटू m कर दिए हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि log m प्लस log m 2 बार। क्लियर है, m इंटू m मतलब जितना भी इंटू में रहेगा सभी को हम लोग प्लस कर करके लिखते जाते हैं, log इतना प्लस इतना प्लस इतना, इस तरह से। तो अगर हम जोड़ेंगे तो log m प्लस log m, कैट log m हो गया, 2 log m हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 log m। तो देख लीजिए इस फार्मूला को 2 log m यहाँ आया था। तो इसका मतलब है कि इसी तरीके से हम इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, इससे आप सब इसको प्रूव कर सकते हैं। तो लेकिन प्रैक्टिस रखिएगा तो क्या हो कि हर बार इतना लिखना नहीं पड़ेगा, ये प्रैक्टिस में रहेगा तो आप जल्द इसमें कम समय का बचत होगा। और log m स्क्वायर या जितना भी पावर रहे उस पावर को केवल बाहर कर देंगे और बाकी log लिख देंगे एंगल के साथ, तो हमारा जल्दीबाजी में ये सॉल्व हो जाएगा। और नहीं तो आप इस तरह से भी करेंगे तो भी बनेगा। तो प्रैक्टिस रखिए कि पावर वाले को हम लोग ऐसे सॉल्व कर लें। नहीं तो ये मान लीजिए अगर हम कह देंगे कि log m के पावर अगर हम 5 या 6 बार कह दें तो आपको देखिए काफ़ी टाइम लगेगा। मान लीजिए इसी को सोल्व करने का बात करते हैं
तो आपको लिख सॉल्व करेंगे तो क्या करिएगा, एम इंटू एम इंटू एम इंटू एम, यानी 4 टाइम्स है। तो हम लोग लिखना पड़ेगा लॉग एम प्लस लॉग एम प्लस लॉग एम, 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तब जा कर के आप ये सॉल्व होगा। और ये लॉग एम लॉग एम लॉग एम लॉग एम 4 बार हुआ, इसलिए हम इसको लिखेंगे 4 लॉग एम। क्लियर। जबकि इसी को अगर हम प्रैक्टिस में रखें कि पावर को बाहर करने का, 4 इंटू एम मतलब क्या है, एम पे पावर 4, तो हम लोग सीधा एक बार में करेंगे कि एन को बाहर कर देंगे 4 पावर को और लिख देंगे 4 लॉग एम। तो ये देखिए हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। क्लियर है। हाँ देखिए अब यहाँ log 1 है, तो log 1 को हम लोग अगर देखें तो इसको भी इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं कि log मान लीजिए m टू द पावर log 1 है ना, m टू द पावर 0 यदि हम लें, ठीक है, तो m टू द पावर 0 का मतलब कितना होता है, किसी भी संख्या पे पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है, पता है आपको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m टू द पावर 0 मतलब log 1 हो गया। तो m टू द पावर 0 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, पावर जो होता है वो बाहर हो जाता है, तो 0 इंटू कितना हो जाएगा log m, 0 इंटू log m, और 0 से हम जब किसी को गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो इसलिए log m टू द पावर 0 का वैल्यू आ गया 0, और m टू द पावर 0 को हम लोग log 1 लिख सकते हैं, अर्थात log 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ये सॉल्व हो गया। आप ये समझे। अगर इसको सही log 1 कैसे आया ये समझने में भी अगर असुविधा है तो आप इसको थोड़ा और देखिए, इसको और थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कि log m टू द पावर 0 कैसे लाया, log m बटा log m हम लिख सकते हैं अगर log m, ठीक है। तो अगर m बाई m है तो क्या हो जाएगा, ये m बाई log m, इसको ऐसे लिखिए log m बाई m करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 1 हो जाएगा, log 1 होने से तो 0, हाँ यही सिद्ध करना था ना। तो m पे पावर 0, तो log m बाई m हम यदि लिखते हैं, ठीक है, तो log m बाई m मतलब ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, log 1, और log 1 का वैल्यू हम लोग 0 लिखे हैं। फिर भी ये log 0 कैसे लिखते हैं, m टू द पावर 0 कैसे लिखते हैं ये देखिए, इस m पे पावर यहाँ कितना है, 1 है, और यहाँ भी पावर 1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि m पर पावर 1, और ये नीचे का जो पावर 1 है इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये -1, अर्थात कितना हो जाएगा, log m टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 में 1 घटेगा तो 0, तो log m टू द पावर 0 का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, log 1, इसका वैल्यू क्या आ गया, log 1, और log 1 बराबर हम क्या लिख रहे हैं, 0। समझ में आया बात। तो किसी भी संख्या पे पावर 0 अगर रहेगा log में तो हम उसका वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। कैसे 0 आया ये आप लगभग समझ गए होंगे। एक फॉर्मूला और नोट कर लीजिए, 7 नंबर, a टू द पावर x इक्वल टू होता है e टू द पावर x log a, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लॉगरिथम का सारा नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस में रखा करिए, इसको अभी हम मिटा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। मान लेते हैं लेट y इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, वी गेट लिख सकते हैं।
तो क्या हो जाएगा, log जब दोनों तरफ लेंगे तो log y इक्वल टू हो जाएगा log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, तो देखिए log m इंटू एन इंटू और समथिंग कुछ मान लीजिए w, तो जितना भी इंटू के फॉर्म में रहेगा, तो ये 2 है तो 2 बार जोड़ते हैं, तो अगर 3 रहेगा तो 3 बार जोड़ेंगे, 4 रहेगा तो 4 बार जोड़ेंगे। तो ये 3 बार इंटू में है, इसलिए इसको 3 बार, तीनों को अलग अलग लॉग लेकर जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू बन जाएगा हमारा log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log cos x log m इंटू एन बराबर क्या होता है, log m। तो log m मतलब जो पहला रहेगा सो प्लस log n दूसरा वाला log cos 2x प्लस तीसरा है तो फिर log cos 3x। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको तोड़ दिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सेम उसी तरह से पिछले बार की तरह हर बार जैसे लिखते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या पाएंगे, तो d log, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, d log y बाई क्या हो जाएगा, dy इंटू dy बाई dx, क्योंकि y को हम जब तक x के सापेक्ष में नहीं लाएंगे तब तक हम y को लेते जाते हैं चैन रूल्स के हिसाब से। तो d log y बाई dy, तो इंटू वाई कहाँ जाएगा, चैन रूल से ऊपर, तो dy बाई dx इक्वल टू, अब आ जाइए राइट साइड वाले को तोड़ते हैं, तो सबको सेपरेट कर देंगे, ये डिफ्रेंशिएट। आप चाहें तो एक बार टोटल को लिख लीजिए फिर अलग अलग डिफ्रेंशिएट करिए, लेकिन चूंकि पिछले बार आप पीछे में आप लोग इतना बना चुके हैं कि अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि d log cos x अपन क्या हो जाएगा, d log का जो एंगल है वो नीचे लाएंगे cos x इंटू चैन रूल से ऊपर ले जाएंगे इसको, d cos x बाई क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, अब यहाँ से मिटा देते हैं इसको, प्लस अब इस बार क्या करेंगे, log इसको लेंगे, cos 2x को लेंगे, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d log cos 2x अपन क्या हो जाएगा, d log का जो एंगल है नीचे लाएंगे cos 2x और cos 2x को ले जाएंगे ऊपर चैन रूल से, cos 2x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, cos का जो एंगल रहेगा 2x। अब इस बार यहाँ क्या करेंगे, 2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा dx बाई dx। तो 2 टूट गया हमारा, अब तीसरा बचा है, प्लस तीसरा में क्या करेंगे, d cos 3x, cos 3x और log छूट रहा है, यहाँ पे log दे दीजिए, log डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, d log का जो एंगल है cos 3x। ठीक है, अब इसको चैन रूल से ले जाएंगे ऊपर तो क्या बनेगा जी, d cos 3x डिवाइडेड बाई d3x, और ये 3 इस बार कांस्टेंट है तो बाहर करेंगे तो dx बाई dx। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब आगे करते हैं,
लॉग का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x, अर्थात क्या हो जाएगा ये 1/y हो जाएगा, और इंटू क्या रहेगा dy/dx इक्वल टू लॉग का क्या होता है 1/x, तो जो एंगल रहता है वो बटा में जाता है, तो 1/x मतलब कितना cos x, इंटू cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन x, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, प्लस है दूसरा पार्ट में log cos 2x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1/x मतलब 1/cos 2x, 1/ जो एंगल रहेगा वो नीचे आएगा cos 2x, ठीक है, और cos 2x का डिफरेंशिएट क्या होगा माइनस साइन 2x, और यहाँ पे 2 है तो ये 2 भी आएगा, तो 2 को यहाँ बाहर कर देते हैं, इन 2 में 2 यहाँ लिख देते हैं, चाहे इधर लिखिए, यहाँ इसलिए नहीं लिखे कि आप इसको एंगल ना समझ लीजिए, ये 2 एंगल नहीं है ना, 2 क्या है बाहर है, कांस्टेंट है ये। तो चलिए ये हो गया cos 2x वाला पार्ट हो गया। अब हमको बचा है cos 3x का, तो प्लस में क्या हो जाएगा 1/cos 3x इंटू ये 3 को पहले कट जाता है तो 3 बचता है, 3 को पहले लिख लीजिए, और इसको cos का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन यानी साइन 3x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सजा देते हैं और एक लाइन, तो dy/dx इक्वल टू क्या बचेगा ये y जाएगा इधर, ठीक है, y कैंची मार गुना ऊपर भेज दिए, तो यहाँ पे बच गया हमारा क्या माइनस, और साइन बाई कॉस मतलब क्या होता है tan x हो गया, और ये माइनस प्लस क्या होगा -2 है तो 2 रहेगा, साइन 2x/cos 2x क्या हो जाएगा tan 2x, और ये माइनस प्लस -3 है तो 3 रहेगा, साइन 3x/cos 3x मतलब क्या हो जाएगा tan 3x। क्लियर है। अब आप यहाँ पे केवल y का वैल्यू बैठा दीजिए, y हम लोग किसको माने थे, ये था हमारा क्वेश्चन, तो इंटू में कर दीजिए, और माइनस कॉमन ले लीजिए, बेहतर होगा माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस ले लेते हैं और y का वैल्यू रख देते हैं। y का वैल्यू हमारा क्या है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इंटू में क्या आ जाएगा ये वाला आ जाएगा, माइनस निकल गया है तो सभी प्लस बन चुका है, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। देखिए ये प्लस सब बना है, क्यों, क्योंकि माइनस सभी से हम कॉमन निकाल दिए हैं बाहर में, तो y का वैल्यू यहाँ रख दिए हैं और बाकी जो बचा है सब लिख दिए हैं। यहाँ पर y का वैल्यू हम रखे हैं, इसलिए बाई यूजिंग y आप यहाँ पे लिख सकते हैं, y यूजिंग वैल्यू ऑफ y का वैल्यू से, या बाई y इक्वल टू जो भी लिखना है लिख दीजिए कि बाई y का वैल्यू चूँकि हम लोग ये माने थे उस वैल्यू को यहाँ रख दिए हैं, तो ये हमारा आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है, डिफ्रेंशिएट करना है किसको x - 1 इंटू x - 2 डिवाइडेड बाई ये का होल रूट, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग, लेट y इक्वल टू, ठीक है। अब हम लोग log ले लेंगे बोथ साइड में, ठीक है, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ में log लेंगे तो क्या हो जाएगा ये log
y इक्वल टू, इसको एक लाइन अब चाहिए तो थोड़ा और ऐसे लिख लीजिए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 का होल पावर। इस पर हम लोग क्या दे सकते हैं, रूट जब घटता है तो टोटल पे पावर आ जाता है 1/2। रूट का यही मतलब होता है कि टोटल पे पावर 1/2। क्लियर है? तो अब हम लोग y ले रहे हैं, ये लॉग ले रहे हैं बोथ साइड में। यहाँ पे लिख दीजिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये m टू द पावर n का फार्मूला अभी हम log का फार्मूला समझाए थे कि log m टू द पावर यदि n हो तो हम लोग क्या करते हैं, n पावर को बाहर कर देते हैं, log m हो जाता है ये। तो इसी आधार पे ये जो पावर है क्या करेंगे, बाहर हो जाएगा और क्या बच जाएगा, log m मतलब ये जो पूरा है वो बच जाएगा, log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, 4 और 5। क्लियर है? चलिए अब इसको थोड़ा सा और तोड़िए, इसको चाहे तो आप यहीं पे थोड़ा तोड़ सकते हैं और 1/2 इंटू इसको मिटा देते हैं। देखिए ये m बाई n के फॉर्म में है ना, तो हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं कि log m बाई n इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n। तो log m ऊपर वाला m कहलाएगा, ये टोटल में 1/2 मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा log m, m मतलब ऊपर वाला, इसको बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए। ठीक है, log m मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस log n, तो n क्या है हमारा, ये है x माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 5। क्लियर है? अब ये फार्मूले का काम हो गया। तो log y इक्वल टू हमको अभी इतना मिला है। अब थोड़ा इसको और तोड़ेंगे अभी, log y इक्वल टू 1/2 इंटू, ये देखिए log m इंटू n के फॉर्म में है ना, तो इसको log m इंटू n बराबर हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, log m प्लस log n। ये फार्मूला हम पहले आप लोगों को समझाए हैं, log m इंटू n इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n। क्लियर है? तो इस फार्मूले पे इसको m इंटू n को तोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। क्लियर है? log m प्लस log n हो गया माइनस, अब ये मंझली को ब्रैकेट में दे दीजिए। यहाँ भी देखिए log m इंटू n इंटू n, तो यहाँ भी इंटू के फॉर्म में। ठीक है, तो इंटू के फॉर्म में है, मतलब यहाँ भी इसी तरह से दो बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 बार जुड़ता है, 3 रहता कोई और पद तो 3 बार जुड़ता है। तो इसी तरह से ये 3 पद का है तो 3 बार इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि log m प्लस log n मतलब log x माइनस 4 प्लस नेक्स्ट जो रहेगा वो log x माइनस 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? एक लाइन और इसको सोल्व करते हैं, ये माइनस ब्रैकेट को खोल देते हैं। ठीक है, या इसको आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। चलिए एक बार खोल ही देते हैं ब्रैकेट को, log y इक्वल टू 1/2 इंटू
log x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, ये माइनस हो जाएगा x माइनस 3 माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी माइनस बन जाएगा ये दोनों, log x माइनस 4 log x माइनस 5। तो ये ब्रैकेट रहेगा। क्लियर है? अब हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना? यहाँ तक आपको क्लियर है बात? अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d log y बाई क्या हो जाएगा, dy इंटू dy बाई dx इक्वल टू, ये हाफ तो बाहर कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में सभी को और इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे कि log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x माइनस 1, जो log का एंगल होगा। अब ये जब यहाँ आगे ले जाएंगे इसको तो क्या होगा, आगे ले जाएंगे तो इंडिविजुअल तोड़ेंगे तो dx बाई dx 1 हो जाएगा और d1 बाई dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक तोड़ के हम दिखा देते हैं। इंडिविजुअल जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बाई dx माइनस d को 1 से करेंगे तो d1 बाई dx, ठीक है। अब इसको आप देखिए, ये क्या हो जाएगा, कट कर 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 0। तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का डिफरेंशिएट, यानी 1 मतलब क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या आता है, 0। तो इसलिए इसको लिखने का जरूरत नहीं रहेगा। तो हर बार इसी तरह से 1 आएगा क्योंकि सब में देखिए ये x है, सभी में x है, कोई पावर नहीं है, सब एक ही पावर का x है। क्लियर? अब बाकी जो सेकंड पद है सब में क्या है, कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5, तो सब कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या आएगा, 0। तो केवल x वाले का भी आएगा 1। तो यहाँ से आगे हमको नहीं करने से भी चलेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ यही वैल्यू मिलेगा हमको। समझ रहे हैं बात को? अब आगे वाले को करते हैं तो प्लस क्या हो जाएगा, d log x माइनस 2 अपन क्या हो जाएगा, d x माइनस 2। चलिए इसको एक लाइन में लिख ही देते हैं, इंटू dx माइनस 2 बाई dx। फिर क्या है, ये एक पार्ट हुआ, 2 पार्ट हुआ। अब तीसरा को करना है तो माइनस है यहाँ, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, d log x माइनस 3 d x माइनस 3 इंटू dx माइनस 3 dx 3 हुआ। अब चौथा करेंगे तो माइनस x माइनस 4 वाला लिखेंगे, d log x माइनस 4 अपन dx माइनस 4 इंटू डी एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई dx। अब पांचवा करेंगे, d log x माइनस 5 बाई डी एक्स माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स माइनस 5 बाई dx। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करिए, ये 1/y हो जाएगा इंटू dy बाई dx इक्वल टू 1/2 इंटू ये क्या बनेगा, d log डिफ्रेंशिएट किया है ना तो d लगाना है इसमें। तो डिफ्रेंशिएट जब log x का करते हैं तो 1/x होता है डिफ्रेंशिएट। तो x मीन्स जो एंगल रहेगा सो, यानी कितना आ जाएगा 1/x माइनस 1। यहाँ पे क्या बचा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा।
ये तो जीरो है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ यही आया। प्लस क्या आएगा, x माइनस टू डी लॉग एक्स माइनस टू। तो फिर डी लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 1/x। x मीन्स एंगल है x माइनस टू। सेम इसी तरह से यहाँ भी dx/dx क्या हो जाएगा 1 और d2/dx क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाइए इसमें, तो माइनस डी लॉग एक्स माइनस थ्री, तो यह 1/x इसका भी डिफ्रेंशिएट होगा, अर्थात 1/x माइनस थ्री हो जाएगा। और इसमें करेंगे तो क्या होगा, dx/dx मतलब 1 और माइनस d3/dx मतलब 0, यानी केवल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो सिर्फ यही वैल्यू मिलेगा। माइनस अब इसका क्या आएगा 1/x माइनस 4, ये सेम उसी तरह से भी होगा। और इसमें क्या मिलेगा, माइनस 1/x माइनस 5। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब dy/dx मतलब क्या हो जाएगा, dy/dx ये y जाएगा यहाँ, तो 1/2 इंटू वाई। और y का मतलब क्या है, y का मतलब है जो हम लोग माने थे y, इस पूरे को माने थे हम लोग y, तो इस वैल्यू को रखना है यहाँ। तो क्या लिख देंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 का क्या है होल रूट। यही है y का वैल्यू हमारा। ये y चूँकि यहाँ जब आया तो 1/2 तो रहा, और y के बदले हम y का वैल्यू रख दिए, और बाकी जो बचेगा एडिटिव लिख देंगे सबको। बाकी ये बचा हमारा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। तो यही हमारा आंसर आया बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट किसको करना है, log x पे पावर है cos x। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू इतना। अब क्या करेंगे, इस तरह का मैथ में हमेशा हम लोग लॉगरिथम के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब लॉग ले लीजिए दोनों तरफ से, क्या हो जाएगा log y इक्वल टू क्या हो जाएगा log, और log में क्या होगा फिर log x पे पावर कितना cos x। क्लियर है। तो देखिए log में हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं कि log m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है n log m होता है। तो जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको बाहर कर देंगे, cos क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। क्लियर। तो बच गया इनटू पे क्या log, और log का एंगल क्या है हमारा log x है। ये log है और ये log का एंगल हुआ। क्लियर है यहाँ तक। बराबर log y लिख दीजिए, log y। अब देखिए ये u इंटू वी के फॉर्मूले है ना, u इंटू वी। तो हम लोग क्या जानते हैं कि डिफ्रेंशिएट u इंटू वी का हम लोग बहुत यूज कर चुके हैं dx के लिए। सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन। इसी तरह से दो पद है तो 2 बार, 3 होता है तो 3 बार हम लोग डिफ्रेंशिएट इसी तरीके से करते हैं। ये प्रोडक्ट रूल कहलाता है डिफ्रेंशिएशन का, ठीक है। तो इसी तरीका से हम इस फॉर्मूले पे इसको तोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे log y इक्वल टू, ये हमारा क्या है फर्स्ट फंक्शन है, तो हम लोग क्या लिखते हैं सेकंड फंक्शन को पहले लिख लेते हैं, ठीक है।
चलिए सेकंड फंक्शन को पहले लिख लीजिए लॉग, और लॉग का एंगल क्या है, लॉग कोस एक्स लॉग एक्स है। ये हमारा क्या हो गया, v हो गया, v लिख लिए इंटू डिफरेंशिएट ऑफ u d log x बाई क्या हो जाएगा dx प्लस फर्स्ट फंक्शन ये है जो कहते हैं लिख देते हैं इसको इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएट करेंगे किसका, लॉग इंटू लॉग का जो एंगल है डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा d लॉग का जो एंगल होगा वो नीचे आएगा। अब ये लॉग अगेन चेन रूल से ऊपर ले जाएंगे, ये क्या बनेगा d log x बाई dx। तो ठीक है, ये हमारा देखिए u इंटू v पर तोड़ दिए हैं। क्या तोड़े हैं, सेकंड फंक्शन जो कहते हो लिखे डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो लिखे डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड। तो सेकंड का जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लॉग का एंगल क्या है, लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स नीचे लाए, अगेन चेन रूल से लॉग एक्स ऊपर गया तो डिफरेंशिएट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारा पार्ट यहाँ तक मिला, और इधर में डिफरेंशिएट नहीं किए, इसको भी कर लीजिए डी वाई बाई इतना इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, डिफरेंशिएट चूंकि हम बोथ साइड कर रहे हैं, या लिखना भी था, लिखना भी छोड़ दिए हैं, है ना, तो लिख दीजिए बेहतर रहेगा कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। क्लियर, ये यहाँ पे लिखना छूट गया था, आप इसको लिख लीजिएगा। अब अगले आगे डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट लॉग का क्या होता है, 1 बाई एक्स, एक्स मीन्स जो एंगल होता है, तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो फर्स्ट जो कहते हो रहेगा लॉग इंटू लॉग एक्स, और कोस का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन, तो इसको लिख दीजिए माइनस इंटू साइन एक्स प्लस ये कोस एक्स रह गया जो कहते हो इंटू लॉग का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 बाई एक्स, एक्स मीन्स क्या जो एंगल होता है, तो यहाँ एंगल क्या है लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स आ जाएगा नीचे इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा 1 बाई एक्स। क्लियर है, तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई वाई चला जाएगा यहाँ, ठीक है, तो बचेगा क्या हमारा, ई माइनस को बाहर कर दीजिए, तो हो जाएगा लॉग इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ये क्या है कॉस एक्स बाई एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब y का वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे, y हम लोग क्या था log x पे पावर क्या था cos x, बाकी जो कहते हो लिख लीजिए, माइनस वाले को बाद में अगर लिखना है तो इसको पहले लिख लीजिए cos x बाई x log x, और ये माइनस वाले को इधर लिख देते हैं, तो क्या बचेगा log x, यही बचा, इंटू साइन एक्स भी है, इंटू साइन एक्स को पहले लिख देना चाहिए, यहाँ पे साइन एक्स लिख दीजिए, ठीक है, साइन एक्स। तो ये हमारा आंसर लगभग आ गया, एक बार आंसर चेक कर लीजिए। और चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 नंबर में डिफरेंशिएट करना है x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन एक्स। क्लियर है, तो हम लोग मान लेंगे इसको कि लेट y इक्वल टू इतना, और इक्वल टू इस पार्ट को आप चाहे तो u कर लीजिए, और माइनस है तो माइनस, इसको हम लोग v मान लेते हैं, u माइनस v के फॉर्म में हो जाएगा। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स।
इसको इक्वेशन 1 नंबर मान लीजिए, है ना। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको x के सापेक्ष में, तो क्या लिखेंगे, du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स, और ये dy बाई डी एक्स है। तो हमको अब du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे और उसको इसमें बैठा देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग u को लेकर चलते हैं। नाउ u इक्वल टू हम लोग क्या है, x टू द पावर x है, ठीक है। इसको ले लीजिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, log u इक्वल टू log x टू द पावर x, ठीक है। तो log u इक्वल टू हो जाएगा m टू द पावर n बाहर हो जाएगा, यानी x log x बन गया ये। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या बनेगा, d log u बाई डी यू इंटू क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन। दो फंक्शन है यहाँ पे, ये है अलजेब्राइक फंक्शन और ये है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट है ये, तो प्रोडक्ट रूल लागू होगा u इंटू वी वाला। तो क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन जो कहते हैं लिखते हैं इसमें हम लोग, सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट dx बाई dx प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड, तो सेकंड हो जाएगा log x का डिफरेंशिएट। क्लियर है, इसको सोल्व कर दीजिए और ये हो जाएगा 1 बाई यू, log का डिफरेंशिएट 1 बाई यू, और ये हो जाएगा डी यू बाई, सॉरी डी यू, ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, ये डी एक्स कट के 1 हो गया, तो ये बच गया सिर्फ log x, और ये बच गया x, और log x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 बटा x, अर्थात कट के 1 आ गया। तो इसलिए डी यू बाई डी एक्स, ये u चला जाएगा यहाँ, तो u इंटू क्या बन जाएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, u का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो रख दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये u हम लोग रखे थे x टू द पावर x, तो x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x हो गया ये, ठीक है। इसको अगर अब चाहिए तो डी यू बाई डी एक्स का ये वैल्यू हमारा आ गया, डी यू बाई डी एक्स को, इसको चाहिए तो हम लोग 2 नंबर मान ले सकते हैं इक्वेशन। अब आगे देख लीजिए, इसी में कर देते हैं। अब हम लोग v लेके चलते हैं। नाउ v का वैल्यू क्या है हमारा 2 टू द पावर साइन x, 2 टू द पावर साइन x, ठीक है। तो इसमें भी वही करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या बनेगा हमारा log v इक्वल टू log 2 टू द पावर साइन x। तो log v इक्वल टू m टू द पावर n, तो n बाहर यानी कि पावर बाहर, इंटू क्या बन गया log 2, ठीक है। चलिए अब इसमें तो log 2 क्या है हमारा, ये कांस्टेंट पद है, तो इसको अब डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड पे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा d log v बाई डी भी, और इंटू हो जाएगा dv बाई dx
इक्वल टू, ये कांस्टेंट पद हो गया तो log 2 को बाहर कर दीजिए, इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट केवल होगा इसमें, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्लियर? ये हो जाएगा 1/v इंटू dv/dx, तो log 2 इंटू क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएट होता है cos x। क्लियर? इसलिए dv/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये v यहाँ जाएगा और v का वैल्यू हम रख देंगे 2 sin x। ठीक है, तो इंटू क्या हो जाएगा, cos x इंटू log 2। ये आपको इसको 3 नंबर मान सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से डायरेक्ट लिख सकते हैं dy/dx का वैल्यू, और नहीं तो du/dx और dv/dx का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में बैठा देंगे तो भी हमारा आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं, अब जैसे सुविधा हो लिख लीजिएगा, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3 को हम लोग यूज करके क्या पाएंगे, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, du/dx। तो du/dx का जो वैल्यू है वो रख देंगे x⁻x इंटू 1 प्लस log x। फिर क्या है, माइनस dv/dx। तो dv/dx का वैल्यू क्या है हमारा, ये है 2 sin x इंटू cos x इंटू log 2। ये हमारा dv/dx का वैल्यू बिठा दिए, तो ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चेक कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो 5 नंबर में दिया हुआ x+3 के स्क्वायर इंटू x+4 के क्यूब और x+5 के 2⁴। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, मान लेंगे सेम, लेट y इक्वल टू इतना। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, लॉग ले लीजिए बच्चों। तो log y इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए m इंटू एन इंटू डब्ल्यू या कुछ भी ले लीजिए, 3 पदों का प्रोडक्ट है ये। तो एक ही बार इसको हम लोग लिख सकते हैं कि log m प्लस log n प्लस log, इस तरह से हम लोग फार्मूला जो जानते हैं कि log, मान लीजिए क्या जानते हैं हम लोग कि log a गुने b गुने c यदि हो, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं कि log a प्लस log b प्लस log c, मैंने जितना रहेगा उतना बार ऐड करते जाते हैं। तो उतना ही इसी तरह से ये 3 प्रोडक्ट है तो 3 बार ऐड कर देंगे। तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिखते हैं log x+3 पे पावर कितना 2 लिखते हैं, प्लस इस बार क्या करेंगे log x पर पावर x+4 पे पावर है 3 प्लस log x+5 पे पावर कितना है 4। क्लियर? अब इसको आगे एक लाइन और करेंगे, थोड़ा सा कर देते हैं सॉल्व। तो log y इक्वल टू m⁴n, तो n बाहर यानी कि 2 बाहर, तो log क्या बन जाएगा x+3 प्लस इसी तरह से m⁴n मैंने n बाहर तो 3 बाहर, तो हो गया log x+4 प्लस यहाँ m⁴n मतलब 4 बाहर, तो बन जाएगा log x+5। क्लियर? अब इसका जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में आ गया, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाएगा d log y/dx dy, और इंटू क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू
अब डिफ्रेंशिएट करेंगे सबको अलग अलग, तो ये कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, तो क्या लिखेंगे डी लॉग एक्स प्लस 3 बाई क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस 3। क्लियर। और इसको एक बार ले जाएंगे चेन रूल में तो क्या लिखेंगे एक्स प्लस 3 बाई डी एक्स प्लस यहाँ 3 है, 3 बाहर, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो डी लॉग एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डी एंगल जो इसका रहेगा लॉग का। अब इसको ले जाएंगे चेन रूल से तो एक्स प्लस 4 बाई क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, 4 को रखिए। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी लॉग एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितना एक्स प्लस 5। अब इसको चेन रूल से ले जाइए तो डी एक्स प्लस 5 बाई डी एक्स। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू इसका क्या होता है लॉग का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स, एक्स मीन्स जो एंगल होता है, यानी 1 बाई एक्स प्लस 3 लिखेंगे तो 1 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2, यानी हम लिख सकते हैं कि 2 बाई एक्स प्लस 3। ठीक है। इंटू इसको करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स कितना आएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये d3 बाई डी एक्स मतलब 0, तो इससे करने का जरूरत नहीं है 0, क्योंकि प्लस में हमको 1 यहाँ मिल चुका है। तो 1 प्लस 0 मतलब क्या 1, और 1 से मल्टीप्लाई इसको किए तो एज इट इज रहेगा। क्लियर है। प्लस इसको अब करिए तो क्या हो जाएगा 3 बाई इस बार लॉग का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स मीन्स एक्स प्लस 4, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो क्या हो जाएगा 3 बाई एक्स प्लस 4। अब इसको क्या करेंगे, इसको एक बार डिटेल से समझ लीजिए, हम हर बार बोल दे रहे हैं आप लोगों को। d इंटू क्या है एक्स प्लस 4 है, डिवाइडेड कितना है dx, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि dx बाई dx, ठीक है, प्लस d4 बाई dx। ठीक है। तो कितना dx बाई dx 1, अब प्लस ये क्या हो गया 0, अर्थात कितना आ गया 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1। अब 1 से हम जितना भी रहे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो का त्यों रहेगा, तो इसलिए हम हर बार इसका डिफरेंशिएट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 से जो इसका आता है सिर्फ उसी को लिखते हैं, क्योंकि इसका 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर। प्लस इसको क्या लिखेंगे 4 बाई एक्स प्लस 5, इसी सब की तरह ये भी हो जाएगा। तो ये हमको यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आगे क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा y जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5। अब y का मान रख दीजिए, y का जो वैल्यू है वो लिख दीजिए एक्स प्लस 3 पे पावर 2, एक्स प्लस 4 पे पावर 3, एक्स प्लस 5 पे पावर 4, और इंटू में आ जाएगा 2 बाई एक्स प्लस 3, 3 बाई एक्स प्लस 4 और 4 बाई एक्स प्लस 5। ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, ये तो रफ समझाए थे, आप इसको चेक कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हमको लगता है आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और हम आशा करते हैं कि आप लोग बातों को समझे होंगे, और जो बच्चों अगर देखे हैं ठीक से, तो अगर नया बच्चे देखे हैं
तो एक बार इसको पहले बनाएं, रिवीजन करें, फिर अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर लाइक जो, और बाकी अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।